जे पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। तीरथ धाम कहूँ जय में सगरो बानी हम ही। जो हमारे पंगत में एक साथ बैठकर नहीं खाएगा वो हमारा हो नहीं सकता। जैसे चूहे के लिए बिल्ली कभी उचित कानून नहीं बना सकती, इसलिए 97% के बारे में 3% कभी अच्छा सोच नहीं सकते। कहते हैं हरदम बोलो सत, चाहे हो जाए तेर होगा। अरे नहीं सीखा है मेरे दिल ने, नहीं सीखा है मेरे दिल ने, संकट में धैर्य खोना और आग में जो जल कर निखरे वही है सच्चा सोना। हम कहते हैं बाबा साहब ने कहा था कि आधी रोटी खाओ अब बच्चे को पढ़ाओ। खाने का थाली भले बिक जाए, हाथ पर खाओ, लेकिन थाली बेचकर भी बच्चे को पढ़ाओ। लेकिन नाम रखने के उसको औकात नहीं है, नाम रखने के लिए वही जाएगा। कमा कर लाएगा, चाहे कर्ज लेकर आएगा, चाहे जमीन बेच लेगा, शादी करेगा बाल बच्चा, लेकिन इसको डेट तिथि तय करने का ताकत नहीं है, ये पूछने जाएगा उसी से। जी कह रहे हैं कि लोगों का चैलेंज के साथ कहता है जो पढ़ लिख के तो जज बन में 97% की बात करते हैं। इसी में आ जाते हैं जो अपने को फॉरवर्ड समझते हैं, जैसे भूमिहार, राजपूत और मानवारी। इनके घर में भी बना चावल नहीं खाता है और उनके पंगत में बैठकर नहीं खाता है। जो हमारे पंगत में एक साथ बैठकर नहीं खाएगा वो हमारा हो नहीं सकता। जैसे चूहे के लिए बिल्ली कभी उचित कानून नहीं बना सकती, इसलिए 97% के बारे में 3% कभी अच्छा सोच नहीं सकता। हम दावे के साथ कहते हैं। उसी नातान के कहता है जो पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। तीरथ धाम कहूँ जय में सगरो बानी हम ही। पढ़ लिख के तू जज बन में जजमेंट देबो हम ही। अरे बाल बच्चा कोई जन्म तो नाम रखबो हम ही। पढ़ लिख के तू जज बन में जजमेंट देबो हम ही। बाल बच्चा के शादी कर में तिथि तय करबो हम ही। पढ़ लिख के तू जज बन में जजमेंट देबो हम ही। डॉक्टर इंजीनियर कुछो बन में पैर पुजैबो हम ही। पढ़ लिख के तू जज बन में जजमेंट देबो हम ही। अरे माई बाप कोई मरतौ पहले खैबो हम ही। पढ़ लिख के तू जज बन में जजमेंट देबो हम ही। अरे तोरा मिलतौ अगला जन्म में हमरा चाही अब ही। पढ़ लिख के तू जज बन में जजमेंट देबो हम ही। इस ढंग से बहाना बना बना करके इसको शोषण किया है और उसी में ये खुश। हम तो बहुत बात कहते हैं। देखो जैसे 5 बरस का एक बच्चा है, वो आग में हाथ नहीं देता क्योंकि जल जाएंगे। अगर गलती करते हैं तो हमारा सोच न गलती है, गड़बड़ है। जिस दिन हमारा सोच बदल जाएगा हमको अछूत कौन कहेगा। हम तो इस पर बताते हैं, अछूत होने का कारण भी बताते हैं। अछूत होने का कारण क्या है जो रात में भी हम बताए थे। इसलिए हमारे समाज नहीं जगेंगे, अछूत कछूत रहेंगे, कभी शासन सत्ता में नहीं आएगी। हम कहते हैं बाबा साहब ने कहा था कि आधी रोटी खाओ अब बच्चे को पढ़ाओ। खाने का थाली भले बिक जाए, हाथ पर खाओ, लेकिन थाली बेचकर भी बच्चे को पढ़ाओ। लेकिन हमारे समाज आज गाय बकरी में लगे हुए हैं। जे हम 2 कट्ठा खरीदेंगे, अरे 2 कट्ठा है उसको भी बेच दो। बेटा पढ़ाने में, बेटी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं बेटी पढ़ाएगा, अरे बेटा पढ़ाना फर्ज है तो बेटी पढ़ाना क्या हर्ज है। बेटा बेटी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमको मात्र 4-5 बेटी है और 1 बेटे है, और सबों को शिक्षा हम चाहें हमारा शरीर का खून बेचना पड़े, बेच करके हम बच्चे को पढ़ाने का बीड़ा उठाए हैं, निश्चित रूप से पढ़ाने के। और समाज में भी 5-6 बच्चे को खर्च दे रहे हैं पढ़ने के लिए। हम भी अपना स्टेट से नहीं, हमारे पास उतना है नहीं, हम भी मांग करके कार्यक्रम दे करके सहयोग लेकर उस पर खर्च करने का काम करते हैं। और साल में एक बार ऐसा भी फंक्शन करते हैं जो वास्तव में निसहाय है। 20 में गाँव में या 2 गाँव में 20 आदमी को चूज करते हैं, जिसको नया वस्त्र और 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं देकर उसको सम्मानित करते हैं और हर दिन का कार्यक्रम करवाते हैं। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं डर नहीं हो। हम कहते हैं हरदम बोलो सत, चाहे हो जाए तेर होगा। हम तो कहते हैं अरे नहीं सीखा है मेरे दिल ने, नहीं सीखा है मेरे दिल ने, संकट में धैर्य खोना और आग में जो जल कर निखरे वही है सच्चा सोना। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
कहना है परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। भीड़ देखकर हम नहीं चलते हैं, अकेले चलना मंजूर है लेकिन भीड़ में नहीं चलेंगे, मगर बात सही होगा वहीं जाएंगे, इसके लिए हमें परवाह नहीं है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि जादूगर होते हुए भी किस तरीके से अपने समाज में अपना सहयोग दे रहे हैं अंधविश्वास पाखंड को बाहर निकालने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इनके बताए बातों को आप फॉलो करेंगे दैनिक जीवन में भी, न कि इस कान से सुनकर इस कान से निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।